हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस पेज में हम लोग पहचान देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो जिस वाक्य में आपको विल मिले या तो शैल मिले, दोनों में से कोई एक मिले, दोनों नहीं मिलेगा किसी एक वाक्य में, ठीक है। और या तो विल या तो शैल, उसके बाद आपको देखना वर्ब, वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए। अगर विल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आया या शैल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आया तो तुरंत आप जान लेना कि आपका टेंस जो हो गया वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ओके। और आपका शैल तब लगेगा जब आपका सब्जेक्ट आई और वी होगा, बाकी के साथ विल लगता है। ठीक है, ये थी पहचान। नीचे कुछ एग्जाम्पल उसको देख लेते हैं हम। द सर्वेंट विल नॉट बारो मनी। बारो मतलब होता है उधार लेना, ठीक है ना। मनी माने पैसा, उधार लेना पैसा। यानी कि सर्वेंट विल नॉट बारो मनी, सर्वेंट पैसा उधार नहीं लेगा। तो आप देखो इसमें विल आ गया, ठीक है। विल क्यों आया, शेल क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आई और वी नहीं, इसलिए विल आ गया, ठीक है। और बारो क्रिया का पहला फॉर्म है, ठीक है। बारो का दूसरा फॉर्म होता है बारोड और तीसरा फॉर्म होता है बारोड। लेकिन ये बारो जो है वो क्रिया का पहला फॉर्म है, तो विल के साथ क्रिया का पहला फॉर्म हो गया तो हमारा हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस तरह से टेंस पहचान लेंगे, पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, वी शैल नॉट विजिट लंदन। यहाँ पे देख रहे हो शैल आ गया, शैल क्यों आया, विल क्यों नहीं आया? क्योंकि वी के साथ शैल लगता है, आई और वी के साथ। तो आई और वी में वी है ना, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो वी के साथ शैल हो गया, ठीक है। वी शैल नॉट विजिट, तो विजिट जो है, विजिट मतलब होता है जाना, ठीक है। कहीं पर जाना को विजिट बोलते हैं, तो विजिट क्रिया का पहला फॉर्म है, तो शैल के साथ क्रिया का पहला फॉर्म आ जाएगा। तो आप जान जाना कि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। इस तरह से टेंस पहचान ले जाएंगे। इस पेज में हम लोग फार्मूले देखेंगे। ये फार्मूले जो है आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव वाक्य का फार्मूला है, ठीक है। तो फार्मूले में पहले क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद विल या तो शैल लगाओगे ऑब्जेक्ट को देख करके, ठीक है। फिर नॉट लगाओगे, फिर क्या करोगे, बी बढ़ा दोगे, ठीक है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाओगे, फिर सब्जेक्ट को लिखोगे ऑब्जेक्ट के रूप में। इस पेज में कुछ एग्जाम्पल्स है, उसको देखेंगे। द फर्स्ट एक्टिव वॉइस इज द सर्वेंट विल नॉट बारो मनी। ये आपकी एक्टिव वॉइस है, ठीक है। इसको बदलना पैसिव में। तो पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा एक्टिव वॉइस को समझते हैं, ठीक है। ये आपकी एक्टिव वॉइस का मतलब हुआ सर्वेंट नौकर, बारो उधार लेना, मनी पैसा, यानी कि नॉट लगा तो नहीं हो जाएगा। और विल आता तो गागे गे ऐसे माने निकलता है, यानी कि सर्वेंट जो है वो पैसे उधार नहीं लेगा, ये इसका मतलब है। अब पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, कुछ बातों को पहचानना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो नंबर वन समझेंगे कि टेंस कौन सा है, क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो विल लगा, वर्ब का पहला फॉर्म, बारह पहला फॉर्म है वर्ब का, तो हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक। वाक्य पहचानेंगे, तो वाक्य हम देख रहे हैं लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अफर्मेटिव या तो नेगेटिव, ठीक है ना। फुल स्टॉप लगने का मतलब या तो अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव में फुल स्टॉप लगता है और अफर्मेटिव में फुल स्टॉप लगता है। तो एक काम करेंगे, दोनों में से क्लियर करना अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। तो एक काम करेंगे, देखेंगे नॉट आया है, तो नॉट आया इसका मतलब नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब पीछे मैंने फार्मूला दिया था, फार्मूले पर रख देंगे, ठीक है। फार्मूले में पहले आता ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहचान लो। क्रिया में क्या से प्रश्न कर दो, बारों में प्रश्न करोगे क्या से, खरीदना खरीदना, सॉरी उधार लेना उधार लेना उधार लेना, क्या पैसा। तो पैसा ऑब्जेक्ट हो गया, तो मनी को रख दोगे, तो मनी क्या है, आई और वी है नहीं, तो विल लगा दोगे। दोनों में से, विल और सेल में से दोनों में से कोई एक लगेगा। ऑब्जेक्ट के बाद फार्मूले में विल और सेल आता है, तो दोनों में से कोई एक लगाना है, तो मनी के लिए विल लगेगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, ऑब्जेक्ट में नॉट लगाओगे, चूंकि ऊपर नॉट है तो नॉट लगाना पड़ेगा, नेगेटिव तब तो बनेगा। ऊपर वाला नेगेटिव है तो दूसरे वालों को भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा। एक्टिव नेगेटिव तो पैसिव भी नेगेटिव होगी, तो नॉट लगा दो। फिर बी बढ़ जाता है, बी बढ़ा दो। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो बारो का बारोड हो जाएगा, एडी बढ़ा देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर बाई लगाएंगे, फिर सर्वेंट को वैसे रख देंगे, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं रखेंगे क्योंकि ये नाउन है, ठीक है। इस तरह से उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, ऊपर फुल स्टॉप लगा, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से आपका पहला एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस हो जाएगा। दूसरा एक्टिव वॉइस है वी शैल नॉट विजिट लंदन, ठीक है। तो नंबर वन क्या करेंगे, इसका मतलब जान लेते हैं, हम लंदन नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो नंबर वन पैसिव बनाएंगे हम लोग जब, तो क्या करेंगे, इसमें टेंस पहचानेंगे। तो शैल लगा, विजिट वर्ब का पहला फॉर्म आया, तो हम जान रहे हैं कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, ओके। फिर वाक्य पहचानेंगे, वाक्य में देख रहे हैं नॉट लगा है और फुल स्टॉप लगा, तो जब फुल स्टॉप लग जाए और नॉट लग जाए तो निगेटिव होता है हमेशा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे इसकी। तो पैसिव में फार्मूले में पहले क्या आता था, ऑब्जेक्ट आता था, तो ऑब्जेक्ट पहचानेंगे और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, क्योंकि विजिट जो क्रिया है उसमें क्या से प्रश्न करेंगे तो लंदन नहीं आएगा। किसको से प्रश्न करेंगे तो लंदन नहीं आएगा, किसका से प्रश्न करेंगे तो लंदन नहीं आएगा,
किससे से प्रश्न करेंगे तो लंदन नहीं आएगा, क्योंकि लंदन एक जगह है। तो जगह जो होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो जो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो क्या करेंगे, इसको पैसिव बनाना असंभव है। ठीक है, करके प्रश्न देख ही लेते हैं। विजिट मतलब जाना, जाना क्या, लंदन नहीं आएगा। जाना जाना किसको, लंदन को नहीं आएगा। जाना जाना किससे, लंदन से नहीं आएगा। जाना जाना किसका, लंदन को नहीं आएगा। तो प्रश्न करने पर नहीं आ रहा, इसका मतलब लंदन ऑब्जेक्ट नहीं, जो ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव नहीं बनेगी। तो पैसिव में लिख देंगे नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब असंभव है।